तो कैंसर की जंग से जूझ रहे थे, आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए और उसके बाद अब 96 से एमएलए राहुल कोल के निधन से ये सीट खाली हुई। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर 10 मई को होंगे चुनाव और 13 मई को आएंगे नतीजे। तो 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, तो मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार, तो यानी कि 7 और 96 सीट, दोनों सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी। तो एक सीट हम अपने दर्शकों को भी लगातार बता रहे हैं, रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव का फिलहाल ऐलान हुआ और स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम खाई सदस्यता गई थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 96 से एमएलए राहुल कोल के निधन से यह सीट खाली हुई थी। एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और राहुल कोल अपना दल एसके प्रत्याशी थे, जिस तरीके से अब उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन अब आपको बता दें कि अब किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि अब किस तरीके के प्रत्याशी खड़े होंगे, किसका क्या कुछ जनाधार रहेगा, ऐसे तमाम सारे सवाल है। लेकिन दोनों सीटों पर फिलहाल 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को आएंगे नतीजे। और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत को लेकर के हालांकि पहले से ही दावा कर रहे हैं। और इस बीच अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर के लेकिन लगातार कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं। तो 96 से एमएलए राहुल कोल के निधन से ये सीट खाली हुई और इसी के साथ साथ यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। तो 96 से एमएलए राहुल कोल के निधन से सीट खाली हुई थी और उसके बाद अब तारीखों का ऐलान हुआ। तो आपको बता दें कि स्वार और 96 ये 2 सीटें हैं उपचुनाव को लेकर के, जिसमें दोनों ही अगर बात करें, अगर सत्ता और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर के लगातार जीत को लेकर के अब दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है। स्वार सीट से अगर बात करें तो लगातार जो अब्दुल्ला आजम का जो जनाधार है, जो उनका क्षेत्र में जिस तरीके से वहां की जनता वहां पर अब प्रत्याशियों को चयन को लेकर के वहां पर अब बीजेपी अपना दल के साथ क्या खड़ी करेगी प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के सामने भी अब तमाम सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इस बीच बात करें जहां पर 96 से एमएलए राहुल कोल के निधन से, राहुल कोल भी एक क्षेत्र में जिन अपना दबदबा था और अपने तरीके से इनका वर्चस्व था, लेकिन अब क्या कौन कौन से वहां पर फैक्टर काम कर सकते हैं, ऐसे तमाम सारे सवाल। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संदीप खेर। संदीप, स्वार सीट और 96 पर उपचुनाव का लाल ऐलान हो चुका है तारीखों का, 10 मई को चुनाव और 13 मई को नतीजे। तो चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर तेज हुई। संदीप, बिल्कुल देखिए आलोक, जिस तरीके से अगर बात करी जाए, इसके पहले जो 3 सीटें थी वहां पर उपचुनाव हुए थे, जिसके बारे में सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही मुख्य रूप से एक बड़ी जंग देखी गई थी। हालांकि इसके बाद से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत भी हासिल करी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं से उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, खुद अखिलेश यादव उत्साहित दिखाई दिए थे। अब देखिए अगर आज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की 2 सीटें खाली हुई, जिसमें अगर बात करी जाए रामपुर से स्वार और उसी के साथ साथ 96 की अगर बात करी जाए, अभी कुछ ही समय पहले राहुल कोल का निधन हुआ था, जिसके बाद ये सीट खाली हुई। अपना दल से वो विधायक थे। और अगर हम देखिए रामपुर की स्वार सीट की बात करते हैं तो 15 साल पुराने मामले में जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम को सजा हुई थी, हाल ही में अभी विधानसभा की तरफ से एक अधिसूचना जारी करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था। अब देखिए दोनों सीटों पर चुनाव होना है, वो देखिए जिस तरीके से 10 मई को चुनाव होना है, 13 मई को इसके परिणाम होंगे और उसी के साथ साथ 13 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से अगर स्वार सीट की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर भी अपना दल ने प्रत्याशी उतारा था हमजा, हालांकि वो कह सकते हैं कि रामपुर में जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा था उससे वो हार गए थे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बार भी दोनों सीटों पर ही अपना दल के प्रत्याशियों को उतारने का मन बना रही है। हालांकि एक मन ये भी बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारे। रामपुर में देखिए सभी को पता है कि अब्दुल्ला आजम का कहीं ना कहीं से एक वर्चस्व रहा है, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से आजम खां के परिवार की मदद ले सकती है वहां के प्रत्याशियों को उतारने के पहले। लेकिन देखिए इस बार भी जो मुझे लगता है कि एक जो कड़ा मुकाबला रहने वाला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में रहने वाला है। और उसी के साथ साथ देखिए चाहे वो जातिगत समीकरण की बात करी जाए, वहां के क्षेत्रीय लोगों की बात करी जाए, तमाम मुद्दों को इस बार ध्यान में रखना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए चाहती है कि दोनों सीटों पर, क्योंकि देखिए रामपुर के बारे में सभी को पता है कि किस तरीके से वहां
आकाश सक्सेना ने अपनी एक भारी जीत दर्ज कराई थी आजम खां को हराकर, तो वहां के जो लोग हैं उनका मन बदल चुका है। ऐसा खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुस्लिम अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने लगा है, क्योंकि हमने पसमानदा सम्मेलन के जरिए हर एक लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया और जो हमारी योजनाएं रही हैं उसने सभी वर्गों को अब लाभ पहुंचाया है। अब ऐसे में देखिए दिलचस्प ये होगा कि जब चुनाव होते हैं तो पार्टी किस तरीके से उसके पहले प्रत्याशियों को उतारती है, और इसको लेकर देखिए ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी तो इसमें भी इन 2 सीटों को लेकर चर्चा हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए कि जिस तरीके से अपने चुनाव को लेकर हर एक को लेकर सक्रिय मूड पर रहती है, लगातार चल रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। संदीप आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ पवन भी मिर्जापुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए और साथ ही रामपुर संवाददाता ओमपाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पवन के पास रुक करेंगे। पवन, 96 से एमएलए राहुल कौल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, अब वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है और किस तरीके के कौन कौन से फैक्टर वहां पर काम करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सहानुभूति फैक्टर एक बहुत बड़ा एक अहम फैक्टर है। देखिए 96 सुरक्षित सीट से राहुल प्रकाश कौल जो विधायक थे, दूसरी बार भी वो विधायक चुने गए थे। तकरीबन 40 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड टूटा था कि कोई विधायक दोबारा जो है यहाँ पे चुन करके आया था। हालांकि ये अपना दल गठबंधन की सीट है, लेकिन जैसे ही राहुल प्रकाश कौल की मौत होती है उसके बाद जो अपना दल के आला कमान शीर्ष नेतृत्व में अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल हैं, उन्होंने लगातार उनके परिवार से संपर्क रखा और जो पकौड़ी कौल सोनभद्र के सांसद हैं, उनकी जो राहुल प्रकाश कौल की जो पत्नी है, पुत्रवधू हैं, वो लगातार पार्टी के संपर्क में थी, अपना दल से संपर्क में थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य से भी वो मिलने के लिए लखनऊ गए थी। और इस समय की अगर वर्तमान की बात करें तो वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, लोगों से जाके मिल रही हैं और जो वहाँ की जो जनता है उनके प्रति सिंपैथी है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ पे जो पूर्व विधायक थे उनकी बेटी ने वहाँ से चुनाव लड़ा था और वो सेकेंड फाइटर वहाँ पे चुनाव में रही थी। जी बिल्कुल, अब देखना होगा किस तरीके के हालात, किस तरीके के समीकरण रखे हैं। एक बार ओमपाल के पास रुक करेंगे, रामपुर संवाददाता। अगर बात करें ओमपाल, अगर स्वार सीट को लेकर के बेहद ही रोमांचक, अब लोगों का जो ज़हन में जो तस्वीर नजर आ रही है कि अगला प्रत्याशी कौन होगा, कौन सा दल किसको खड़ा करेगा, बड़ी बात ये। फिलहाल आप चूंकि वहां पर हैं, वहां पर लोगों से बात करते हैं, किस तरीके की सुगबुगाहट है, जानना चाहेंगे। देखिए अभी यहाँ जो चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी आजम खान, तो इन दोनों के सामने चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे प्रत्याशी फहरिस्त है, लेकिन अब उनमें से किसका नाम आगे होगा, क्योंकि अभी पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर अनुप्रिया जी की पटेल की पार्टी से नवाब खानदान ने हमजा मियां को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने उसे हरा दिया। और उसके बाद अब पार्टी तय करेगी कि इस बार जब दोबारा से मौका उनको दिया जाए या फिर किसी और को दिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से ही अपना प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से लगातार यहाँ पर बड़ी मेहनत की गई है। लगातार यहाँ पर उनके बड़े नेताओं ने कहा कि इस बार टांडा से हम यहाँ से जीत कर दिखाएंगे, तो पिछली बार तो वो जीत नहीं पाए, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया पार्टी के जो प्रत्याशी उनकी तरफ से मिलेगा उसको चुनाव मैदान में उतारेंगे, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी फहरिस्त है, यहाँ पर एक लंबे समय से बिल्कुल फहरिस्त काफी लंबी है राजनीतिक दल के पास, लेकिन नाम